आगे आज जैसा कि देख रहे हैं कि आज हम संयुक्त किसान मोर्चा तो लगातार सरकार के द्वारा किसानों को एक तरह से बहुत उत्पीड़न किया गया। पिछले एक साल में आपने देखा काले कृषि कानूनों को लाकर जिस तरह से सरकार का, मोदी सरकार का रवैया रहा है और जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा ने वो लड़ाई लड़ी है, उसके दो महत्वपूर्ण साथी प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी और डॉक्टर सुनीलम जी हमारे बीच में हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रायबरेली में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आयोजित की जा रही है। आप सभी साथी आप किसान नेताओं से अपनी अपनी बात रखें। सबका परिचय भी मैं और साथी मेरे साथ मोहम्मद हाशिम है, हमारे स्वराज अभियान के साथी, और पुष्कर पाल जी हैं, जिला संयोजक हैं जय किसान आंदोलन के, और रामविलास जी हैं जय किसान आंदोलन के स्थायी कार्यकर्ता। पहले मैं अपनी बात डॉक्टर सुनीलम से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। डॉक्टर सुनीलम देश के किसान संघर्ष में एक अग्रणी नाम है, मध्य प्रदेश से हैं। मुल्तई में जब हत्याकांड हुआ था जिसमें 23 किसान मारे गए, उसके विरुद्ध ऐतिहासिक संघर्ष डॉक्टर सुनीलम ने किया। आप 2 बार मध्य प्रदेश के विधायक भी रह चुके हैं और जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वयक रहे हैं और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की राष्ट्रीय समिति के भी सदस्य। डॉक्टर सुनीलम जी, धन्यवाद साथियों। संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा आपको मालूम है 380 दिन का आंदोलन चलाया गया जिसमें 715 किसान शहीद हुए और सरकार को अपना जो 3 कानून जो थोपे गए थे उसे वापस लेने के लिए किसानों ने मजबूर किया। 9 दिसंबर को एक समझौता हुआ और उस समझौते का सरकार ने पालन नहीं किया, धोखा किया और इसलिए देश भर में विश्वासघात दिवस मनाया गया। उस दिन हम लोगों ने ये तय किया कि हम यूपी मिशन चलाएंगे और सभी जगहों पर जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये जो पर्चा दिया है इसको पूरा पर्चे को गांव-गांव के अंदर बांट करके हम लोग ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को सजा देने का काम करो। इसका पूरा विस्तार योगेंद्र जी बताएंगे। मैं इसमें इतना जोड़ना चाहता हूं कि अगर यदि बाबा वापस आए तो ये कानून 3 वापस आ जाएंगे, क्योंकि मेरे यहाँ से ही हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी और वो ये कह चुके हैं कि हम एक कदम पीछे हटे हैं लेकिन कानून अच्छे हैं। मोदी जी ने भी जब कानून वापस लिए तब भी उन्होंने ये कहा कि कानून अच्छे हैं लेकिन हम समझा नहीं पाए। तो इसलिए हम ये बात को किसानों के बीच में पहुंचाना चाहते हैं। 2 और मुख्य बातें हैं। जो बजट आया किसान विरोधी बजट था, जो संकल्प पत्र आया वो झूठे वायदों का पुलिंदा था। अभी आज लखीमपुर खीरी में और पीलीभीत में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं की, जिसमें राकेश टिकैत जी हैं और सभी संगठनों के साथी हैं। क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में जाना है तो आज डिवाइड होकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं। लखीमपुर खीरी की घटना को विशेष तौर पर जब अभी जमानत मिल गई है तो जो कहा था योगी जी ने कि गर्मी ठंडी कर देंगे, मुझे लगता है कि योगी जी की गर्मी 2 चरण के अंदर निकाली जा चुकी है। जो बची खुची है गर्मी वो उत्तर प्रदेश का किसान निकाल देगा। हम ये अपील करने के लिए गांव-गांव में जा रहे हैं। आज भी आपके गांव में रायबरेली के अंदर हम 4-6 गांव के अंदर होके आए हैं, पर्चे बांट के आए हैं। उसका जो फुटेज है और वो हमारे साथी आपको दे देंगे। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर साहब। रायबरेली में ये प्रेस वार्ता संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आयोजित की गई है। जैसा आप जानते हैं संयुक्त किसान मोर्चा देश के लगभग 500 किसान संगठनों का एक प्लेटफॉर्म है जिसने दिल्ली में वो महान ऐतिहासिक संघर्ष लड़ा जिसकी वजह से 3 कानून को वापस देना पड़ा। उसी संयुक्त किसान मोर्चा ने एक मत से, सर्वानुमति से ये फैसला किया कि हम उत्तर प्रदेश चुनाव में जाके ये एक पंक्ति का संदेश देंगे, जो संदेश आपके आंखों के सामने है। इस चुनाव में किसान विरोधी भाजपा को सजा दें। हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी पार्टी या किसी कैंडिडेट का समर्थन करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के मतदाता को ये नहीं कह रहे हैं कि फलां पार्टी किसानों की हितैषी है, हम नहीं जानते। हम वही कर रहे हैं जो हमने पश्चिम बंगाल में किया था। हमने पश्चिम बंगाल में भी कहा था आप किसे वोट देना चाहें, आप समझदार हैं, आप खुद फैसला कीजिए।
बस किसान विरोधी बीजेपी को सजा दें, हमने वही कहा था, वही यहां कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? इसलिए 3 कारण है उसके। पहला कि भारत सरकार ने 9 दिसंबर को चिट्ठी लिखकर किसानों के साथ कुछ लिखित वादे किए थे, जिसके आधार पे हमने दिल्ली का मोर्चा उठाया। लोगों ने कहा आंदोलन समाप्त हो गया, हमने कहा आंदोलन तो समाप्त नहीं हुआ और हमारा मोर्चा उठ गया। पिछले 2 महीने में सरकार उन सभी लिखित वादों से मुकर गई है। पहला वादा था किसानों के लिए एमएसपी की कमेटी बनेगी। कमेटी बनाने में कितना समय लगता है? 2 घंटा लगता है नोटिफिकेशन निकालने में। 2 महीने हो गए हैं, कमेटी नहीं बनी है। और अब 5 दिन पहले सरकार ने संसद में कहा है कि एमएसपी की कमेटी बनाने के लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। अब सोचिए, अरे भाई पहले 1 महीना आपके पास था जबकि कोई आचार संहिता नहीं थी और वैसे भी पुरानी घोषणा को लागू करने पर कोई पाबंदी नहीं। बजट भी तो देश का पेश होता है, लेकिन नहीं साहब, ये नाटक खेला जा रहा है। वायदा था कि किसानों के खिलाफ जो केस दाखिल हुए वो केस वापस लिए जाएंगे, लिखित वायदा भारत सरकार का। अब तक केंद्र सरकार ने एक भी केस वापस करने की प्रक्रिया भी आरंभ नहीं की। 2 महीने हो गए। कुछ राज्यों में हुआ है, नहीं हुआ बाकियों में। वायदा था कि शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश का नाम लिखा था, कुछ नहीं हुआ। शायद सरकार सोचती होगी कि अब किसान उठ गए, अब किसान दोबारा कैसे इकट्ठे हो पाएंगे। इरादा ये रहा होगा कि चिट्ठी में कुछ भी लिख दो, उसके बाद चले जाएंगे, और उसके बाद किसने चिट्ठी देखी, किसे याद रहेगा। हम ये कहने आए हैं कि हमें याद है, हम इस चीज को याद रखेंगे और हम याद दिलाएंगे। दूसरा कारण हमारे इस कॉल देने का ये है कि सरकार ने अजय मिश्र टेनी, जिन्हें हमने कहा, किसान आंदोलन ने कहा कि ये लखीमपुर खेरी हत्याकांड के सूत्रधार तो ये थे। एसआईटी ने कहा षड्यंत्र हुआ। भाई षड्यंत्र करता फिर बाहर छुट्टा कैसे घूम रहा है? लेकिन न सिर्फ वो गिरफ्तार नहीं हुए, न सिर्फ वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य बने हुए, बल्कि पुलिस प्रशासन, प्रोसिक्यूशन ने पूरा सहयोग किया कि उनके बेटे को जमानत दिलवा दी जाए। किसान आक्रुष्ट है, ये किसान के जख्म पे नमक छिड़कने का काम। और तीसरा कारण हमारा फैसला लेने का ये है कि इस योगी सरकार ने किसानों को अपने घोषणा पत्र में किए हुए वादों पर पूरी तरह से अमल करने से इनकार किया है और बेशर्मी से उन्हीं वायदों को दोहराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो मैनिफेस्टो किया, बाकी तो मैं बातें यहाँ करूँगा नहीं, लेकिन केवल कृषि की बातें, जो वादे 5 साल पहले किए थे, जिनको लागू कतई नहीं किया, उनको ठीक उसी भाषा में दोहरा दिया गया है। किसान को 14 दिन में गन्ने का रेट मिलेगा। अरे भाई पिछले साल का रेट 3,500 करोड़ रुपए मिला नहीं है, वो दिलवा दो ना, 14 दिन की बात छोड़ दीजिए। बिजली अब कहते हैं फ्री कर देंगे। अरे आपने पिछली बार कहा था सस्ती कर देंगे, रेट कर दिया डबल, अब कह रहे हो फ्री। तमाम इस तरह के दावों से भरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों को, किसान परिवारों को, किसान हितैषियों को, मजदूरों, सारा जो कमेरा वर्ग है उसको अपील की है कि इस चुनाव में सजा दे, सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, ताकि इस सजा से बीजेपी को तो सबक मिलेगी, अगली जो सरकार आएगी, दूसरी बार जो सत्ता में बैठेंगे, उनको भी सबक मिले कि किसान भूलता नहीं, किसान याद रखता है उसको जो वादे किए गए, और अगर नहीं करेंगे तो किसान आपकी टांग खींचना जानता है। ये संदेश लेके उत्तर प्रदेश में संयुक्त किसान मोर्चा के 57 संगठन हैं। सभी 57 संगठन ये संदेश लेके गांव-गांव, जगह-जगह पे जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का केंद्रीय नेतृत्व, जिसमें हम दोनों साथी शामिल हैं, वो उत्तर प्रदेश के सब प्रमुख केंद्रों पे जा रहे हैं। अब तक हम मेरठ, बुलंदशहर, मुरादाबाद, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ सब जा चुके हैं, और इस संदेश को लेके आज हमारे दूसरे साथी पीलीभीत और लखीमपुर है। मैं यहाँ पे रायबरेली में हूँ। बस रायबरेली के बारे में एक बात और बता रहा हूँ। पहले 2 चरण के बारे में वो मुहावरा चल निकला, आप सबने सुना होगा
कि बीजेपी वोट का क्या हुआ कि इनका वोट तो कोको ले गई। हमारे साथी राकेश टिकैत जी ने कहा, जब आज मैंने इसकी बात की और यहाँ गांव-गांव में हम घूम रहे थे, हर गांव यहाँ आवारा पशु की समस्या से इस कदर त्रस्त है, मतलब नाक के ऊपर पानी आ गया। लोग कह रहे हैं सर्दी के मौसम में मचान लगा के अपने खेत के अंदर रह रहे हैं, फिर भी खेत खाए जा रहे हैं। ये सुनते सुनते मैंने किसी किसान से पूछा, तो फिर जी बीजेपी? वो हंसा और बोला कि जी बीजेपी का वोट तो गैया चढ़ गई इस बार। मैं समझता हूँ यही पूरे उत्तर प्रदेश में होने वाला है। बहुत बहुत कोई प्रश्न?